पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात करने वाली अब केवल अपने भले की राजनीति कर रहे हैं, बोले डीपी यादव। ओम प्रकाश राजभर की भाजपा में शामिल होने पर अपना बयान जारी कर कहा कि अब वह केवल 3 लोगों के भले की राजनीति कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद भाजपा में शामिल हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में शामिल होने पर लखनऊ से समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता डीपी यादव ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति की कोई पूछ नहीं होती है तब वह चर्चाओं में रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। उन्होंने कहा कि कभी ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, मछुआरों की बात करते थे, जमीन से जुड़े हुए लोगों, गरीबों और गांव की बात करते थे और इसी बात पर उनका भारतीय जनता पार्टी से मनमुटाव भी हुआ था, जो कि अब भाजपा खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीपी यादव ने कहा कि अब ओम प्रकाश राजभर को पिछड़ों, दलितों, कम्युनों आदि से कोई मतलब नहीं है। वह अब उनके लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह केवल अपना भला चाहते हैं और अपने पुत्रों का भला चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि वह केवल 3 लोगों की राजनीति कर रहे हैं, अपने दोनों पुत्रों की। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या बोली वरिष्ठ सपा नेता डीपी यादव। खबरों में फिलहाल इतना ही। लखनऊ से सब एडिटर गोहर अनवर की रिपोर्ट। देखते रहिए जनतक आवाम की आवाज। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा और सिद्धांत से भटक जाता है तो निश्चित रूप से वो अप्रासंगिक हो जाता है, और जब वो अप्रासंगिक हो जाता है, जब उसकी पूछ नहीं होती है, तो वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। चर्चा में रहने के लिए तमाम तरह की बातें करता है, तमाम तरह की सिगुफे छेड़ता है, तमाम तरह की कहीं ना कहीं ऊट पटांग बयान भी देता है। आजकल ओम प्रकाश राजभर का भी यही हाल हो गया है। अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। कभी ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे, अल्पसंख्यकों की बात करते थे, कमेरों की बात करते थे, मछुआरों की बात करते थे, कहीं ना कहीं जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात करते थे, गरीब की बात करते थे, गांव की बात करते थे। और इसी मुद्दे पर उनका भारतीय जनता पार्टी से मनमुटाव भी हुआ था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही है, जिससे जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो कहीं ना कहीं दबे कुचले हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए और एक बार पुनः वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं अब पिछड़ों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उनको पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको दलितों से कोई मतलब नहीं है, उनको कमेरों से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपना भला चाहते हैं और अपने दोनों पुत्रों का भला चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे की कहानी यही है कि वो 3 लोगों की राजनीति इस समय कर रहे हैं, अपने दोनों पुत्रों की।